हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज। तो कोई भी फंक्शन है जिस सेट से एलिमेंट उठाएंगे यानी कि ए से बी है तो वो ए क्या हो जाएगा डोमेन और बी क्या हो जाएगा, इसकी रेंज भी बी सेट में होगी और कोडोमेन भी बी सेट ही होगा। ठीक है, और यहाँ जो भी एलिमेंट है सभी की यहाँ पे इमेज मिलेगी, यानी कि इस एलिमेंट की यहाँ इमेज मिलेगी और यहाँ जो एलिमेंट है उसकी जो यहाँ पर इमेज बोलेंगे, आगे ये इसकी ये पर इमेज है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ फंक्शन है, तो सबसे पहले वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन के लिए देखो कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, जब एक सिंगल एलिमेंट है ये उसकी एक सिंगल इमेज यूनिक इमेज होगी, यानी कि जैसे कि एक की इमेज क्या हो गई 1, बी की 2 हो गई और सी की 3 हो गई, तो ये फंक्शन वन वन हो गया। अगर इसमें 4 है या ना है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये सब की वन वन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सब की सिंगल सिंगल सब की अलग अलग इमेज हो गई, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, इनके जितने भी एलिमेंट है ना सब की पर इमेज होनी चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे कि यहाँ पे उसकी पर इमेज नहीं हो। तो जैसे कि यहाँ से ये हो गया और ये हो गया और यहाँ से ये इमेज हो गई, यानी कि बी और सी की एक इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसकी कोडोमेन के अंदर कि यहाँ पे डोमेन के अंदर उसकी पर इमेज ना हो। अच्छा, नेक्स्ट वन वन फंक्शन जो है इसका अपोजिट फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। जहाँ पे वन वन वर्ड यूज हो गया वहाँ पे मैनी वन नहीं आएगा, फंक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो मैनी वन का मतलब क्या हो गया, वन वन का मतलब तो यहाँ पे सिंगल सिंगल सबकी सिंगल सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज है हर एक एलिमेंट की और सबकी सिंगल सिंगल है। मैनी वन में क्या होगा कि एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट उनकी इमेज सेम हो सकती है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। अब सी और डी दोनों की इमेज क्या होगी, यहाँ पे 3 आ गई, तो ये मैनी वन होगा। यहाँ पे अगर मान लो एक एलिमेंट और भी है ई है मान लो, तो इसमें इसकी भी इमेज हम ये 3 बना सकते हैं, यानी ये फिर भी मैनी वन रहेगा। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों की एक इमेज हो जाए तो मैनी वन फंक्शन। तो ये वन वन का उल्टा हो गया। अब यहाँ पे ऑन टू का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा कोडोमेन में जिसकी पर इमेज ना हो। पर ऑन टू का जो उल्टा है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए यहाँ पे जिसकी पर इमेज ना हो, यानी कोई कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बचेगा जिसकी पर इमेज नहीं होगी। एक बच जाए, 2 बच जाए, कितने पर एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका उल्टा और ये होगा इसका उल्टा। अब चलिए देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे वन वन इनटू फंक्शन, यानी कि इनटू तो ये है और वन वन ये है। तो वन वन, अब ये वन वन का मतलब ये होगा कि सिंगल इसकी पर इमेज इसकी पर ये इसकी इमेज आ गई, इसकी इमेज आ गई। यहाँ पे डी ऐसा बच गया जिसकी पर इमेज नहीं है। मान लो यहाँ पे ई भी होता तो भी हम इसको क्या बोलेंगे वन वन, क्योंकि सब की सिंगल सिंगल है, किसी 2 एलिमेंटों की एक इमेज तो नहीं है। और यहाँ पे कोडोमेन में जैसे डी और ई है उसकी पर इमेज नहीं है, तो ये वन वन और इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मैनी वन इनटू फंक्शन, तो ये नाम से पता लग गया मैनी वन। तो मैनी वन का हमने पढ़ा था कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों की सेम इमेज आनी चाहिए। तो मैनी वन इनटू, मैनी वन भी है इनटू भी है। तो मैनी वन तो हमने सबसे पहले इसको क्या बना लिया, मैनी वन बना लिया कि यानी कि 1 और 2 की इमेज हमने ए बना ली। अब इनटू बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे सी रह गया पीछे जिसकी कोई भी
परिमेज नहीं है। तो ये मैनी वन यानी कि इन दो की एक आ गई, इन दो की एक आ गई, और यहाँ पे सी बचा रहेगा जिसकी परिमेज नहीं है, तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है फंक्शन वो क्या है, 1 ऑन टू फंक्शन। तो जो 12th क्लास में जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर है वो तो एक तो 1 है, ऑन टू है, और 1 एंड ऑन टू यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब 1 भी है, ऑन टू है, तो 1 और ऑन टू का मतलब हो गया कि ये सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है उसकी ऐसा कोई कोडोमेन में नहीं बचेगा जिसकी परिमेज नहीं हो। तो देखो यहाँ सब की सिंगल इमेज हो गई, और कोडोमेन में कोई एलिमेंट रिमेन नहीं रहा, यहाँ इसकी जो परिमेज नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब मैनी वन भी आ गया और ऑन टू भी आ गया, तो मैनी वन ऑन टू का मतलब हो गया कि यहाँ पे मैनी वन का मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंटों की सेम इमेज। ऑन टू का मतलब हो गया कि कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी परिमेज नहीं होगी। यानी कि ये जो फंक्शन हो गया, हमने जो डायग्राम बनाया इसका, ये क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ए और बी की सेम इमेज, ऑन टू एक और दो तीन की परिमेज, सबकी परिमेज यहां मिल गई हमें। तो इस प्रकार जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। मान लो कि कोई सेट ए है, उसकी सेट ए की कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो n है, और एक सेट है b और उसकी कार्डिनलिटी है m, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर m है और एक के अंदर है n एलिमेंट। तो यहां पे सबसे पहले बात आएगी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये पावर है, ये इसकी कार्डिनलिटी है और ये इसकी कार्डिनलिटी है, तो यार टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे m की पावर n, यानी कि ये इसकी पावर हो जाएगा और m बेस हो जाएगा, m की पावर n। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं 1 फंक्शन कितने बनेंगे सेट ए से बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहां क्राइटेरिया देखो 1 फंक्शन ए टू बी है, तो यहां एक की कार्डिनलिटी n है और b की m है, तो यहां पे सबसे पहले तो एक चीज, ये जो फार्मूला है ये हो जाएगा m का फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n और इसका फैक्टोरियल, और कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, m जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो जाएगा n। अगर मान लो m है वो शॉर्टर देन n हो जाता है, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, अगर ये कंडीशन है तो कितने फंक्शन बन जाएंगे, 0 फंक्शन बनेंगे 1 टोटल। अब नेक्स्ट है ऑन टू, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए सिग्मा आई स्टार्ट विद 0 टू, अब देखो कार्डिनलिटी हमने किसकी, ये n है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है m, तो यहां पे सिग्मा आई स्टार्ट 0 से है और टू m, और -1 की पावर ये हो जाएगी आई m c आई, ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है MCI, और इसके इनटू हो जाएगा m माइनस आई सारे की पावर n। यहाँ आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू फंक्शन पता लग जाएगा अगर इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, अगर दो सेटों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट जो है
एक्सरसाइज की सॉल्यूशन हम अगली वाली वीडियो बनाएंगे, उसमें ना 1.2 जो रिलेशन फंक्शन है उसकी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, एक चीज़ इसके अंदर छूट गई ऑन टू फंक्शन के लिए। इसके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि ऑन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में 1 के अंदर तो क्या था कि यहाँ पे m ग्रेटर देन n होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन या इक्वल टू m होगा तो ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अगर यहाँ पे जो ये कंडीशन उल्टी हो जाए कि n है वो शॉर्टर देन m हो जाए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन जाएंगे, जैसे वो कंडीशन में 0 बन गए थे ना, तो इस कंडीशन के अंदर भी 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए है, ये क्राइटेरिया ये होना चाहिए दोनों सेटों के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।